फ्रेंड्स, मैं सबका स्वागत करती हूँ गिल्स मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग चैनल। आज जीके की सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम्स के लिए, जैसे कि हरियाणा पटवारी, मार्कफेड, पीएसबी क्लर्क, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीएचएसएल। गवर्नर जनरल के बारे में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो जब भी आप कोई पेपर देने जाएं तो ये टॉपिक को मिस मत करके जाएं, हमेशा एक बारी इसको ज़रूर रिवाइज करके ही जाएं, ठीक है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन इसमें से ना रहे। तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको जर्नल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी मैं। ध्यान से सुना इस इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इंडिया हम कहते हैं। उससे पहले क्या बोला जाता था? गवर्नर ऑफ इंडिया बंगाल, सॉरी, गवर्नर ऑफ बंगाल एक पोस्ट थी। फिर थी गवर्नर जनरल, जहाँ दीजिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फिर क्या पोस्ट है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हट के क्या रह गया हमारा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रह गया। उसके बाद क्या हुआ? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हट के भी क्या रह गया? सिर्फ वॉइस रॉय ऑफ इंडिया रह गया। ये चार चीज़ें समझ आ गई? गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। तो आगे बढ़ते हैं इनके साथ। उसके बाद याद रखना आप लोग कि क्या याद रखोगे? जो हमारे फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ये नोट कर लो, ये आपको पीपीटी में प्रोवाइडेड नहीं है ये चीज़ें, तभी बोलते हैं कि वीडियो को ज़रूर देखा करो, पीपीटी सिर्फ रिवीजन के लिए होती है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन रहे हैं आपके? रॉबर्ट क्लाइव। कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद जब गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट किस में चेंज होगी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में। ये कब हुई थी? एक एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या हुआ? गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट किस में चेंज होगी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट में, ठीक है। थोड़ा क्लियरली लिख लूँ, नोट कर रहे हो आप लोग? तो कौन सा एक्ट बोला मैंने अभी? रेगुलेटिंग, अब तो क्लियर है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसमें क्या हुआ? गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट किस में चेंज होगी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? इतना समझ लग गया? उसके बाद क्या आता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला मैंने, ना कि इंडिया। बंगाल कौन थे? कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग। तो आप मेरे को क्वेश्चन बताओगे, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन रहे होंगे? लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। उसके बाद फिर एक एक्ट आता है, आपके आज दो एक्ट भी कवर हो रहे हैं। चार्टर एक्ट, कौन सा एक्ट आया? चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसमें क्या हुआ? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हट के क्या हो गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हट के क्या आ गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया के कौन रहे थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन रहे थे? विलियम बेंटिक। कौन रहे थे? विलियम बेंटिक। ये कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन रहे थे? ये भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इतना समझ आ गया? फिर एक रिवोल्ट हुआ था 1857 का। उसके बाद एक एक्ट पास हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। कौन सा एक्ट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। उसमें क्या हुआ था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट हट के क्या बन गया था? वॉइस रॉय। वॉइस रॉय। तुम्हारे फर्स्ट वॉइस रॉय कौन रहे हैं? लॉर्ड कैनिंग। कौन रहे हैं फर्स्ट वॉइस रॉय? कौन रहे हैं? लॉर्ड
कैनिंग। फर्स्ट वाइसरॉय कौन रहे हैं? लॉर्ड कैनिंग। तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन रहे होंगे? ये भी कमेंट बॉक्स में बताओगे। फर्स्ट मैंने बता दिए, लास्ट आप बता दो। हिंट तो दे दिए कि क्या हुआ था। बंगाल की पोस्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। बार बार हिंट दे रही हूँ, अगर इनके आंसर्स नहीं पता होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दिए जाएंगे। इतना समझ लग गया गवर्नर जनरल के बारे में। तो हम क्वेश्चंस की और बढ़े। पहले तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जिन्हें अभी तक नहीं पता लगा कि लेक्चर आ चुका है, ताकि उनका भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस ना हो। शेयर कर दिया करो, शेयरिंग इज़ अ गुड हैबिट। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन रहे हैं? लॉर्ड माउंट बैटन। लास्ट वाइसरॉय कौन रहे हैं? लॉर्ड माउंट बैटन। अगर आ जाए क्वेश्चन में, अगर आ जाए इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल या फिर फर्स्ट वाइसरॉय कौन रहे इंडिपेंडेंट इंडिया के, तब भी हमारा आंसर क्या होगा? लॉर्ड माउंट बैटन। ठीक है, नोट कर लेना ये छोटी छोटी चीज़ें मैं बोल रही हूँ, नोट कर लेना। इंडिपेंडेंट इंडिया के कौन रहे फर्स्ट वाइसरॉय, चाहे फिर क्वेश्चन आ जाए फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बैटन। समझ लग गया इतना? आगे बढ़े। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन रहे हैं? ये तो मैंने आपको बता ही दिया है पहले ही। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन रहे हैं? वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, कॉर्नवालिस के लॉर्ड रिपन। कौन रहे हैं? वॉरेन हेस्टिंग। अब आप मेरे को बताना किस एक्ट के दौरान, आपकी रिवीजन हो जाएगी कि आपने ध्यान से सुना है कि नहीं। किस एक्ट के दौरान गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला गया था? कौन से एक्ट में ये चीज़ हुई थी? ठीक है, कौन से एक्ट में ये बोला गया था? क्या बोला गया था कि गवर्नर ऑफ बंगाल आज से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाएगा? हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेस्ली, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बारी आया गया है। हु इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम? अब सब्सिडरी अलायंस सिस्टम किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेस्ले, लॉर्ड रिपन के लॉर्ड डलहौजी। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा। नहीं सॉरी, लॉर्ड वेस्ले इज द करेक्ट आंसर। सब्सिडरी अलायंस किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? लॉर्ड वेस्ले। इसको ठीक कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड वेस्ले। लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय whom द एजुकेशन सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? एजुकेशन सिस्टम किसके द्वारा इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी? एजुकेशन साथ में लिखा गया इंग्लिश एजुकेशन। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी। किसके द्वारा इंग्लिश एजुकेशन की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अच्छा, लॉर्ड विलियम बेंटिक हमारे क्या रहे हैं? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे हैं। किसके द्वारा इंग्लिश एजुकेशन की थी? विलियम बेंटिक। एक सती प्रथा भी किसके द्वारा एबॉलिश की गई थी? विलियम बेंटिक के द्वारा। कौन से गवर्नर जनरल के द्वारा सती प्रथा भी की गई थी? विलियम बेंटिक के द्वारा। अगर इंडियन पूछा जाए तो इंडियन में कौन आ जाते हैं जिन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलके किया था? राजा राम मोहन रॉय। किसके द्वारा? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़े, इतना समझ में लग रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गवर्नर जनरल इज नोन एज मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया? किस गवर्नर जनरल को मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी। मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे बोला जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे बोला जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गवर्नर जनरल इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन से गवर्नर जनरल को बोला जाता है? कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी। किससे बोला जाता है? लॉर्ड रिपन को। किसे बोला जाता है? लॉर्ड रिपन को। कॉर्नवालिस ने क्या किया था? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। विलियम बेंटिक इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम एंड सती प्रथा एबॉलिश्ड। लॉर्ड डलहौजी मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। अगर आप ऑप्शंस के साथ वीडियो में रिवाइज करते जाएंगे ना, कि पीछे आपको जो क्वेश्चंस कराए उनको रिवाइज करेंगे, तो आपको हमेशा माइंड में बैठ जाएंगे आज गवर्नर जनरल। दोबारा कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ पेपर से एक दिन पहले पढ़ जाना। ठीक है, ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? अब आप मेरे को इसमें बताओगे कि बंगाल की पार्टीशन कब हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी बंगाल की पार्टीशन?
बंगाल की पार्टीशन कौन से ईयर में हुई थी? उस टाइम के गवर्नर जनरल कौन थे जब बंगाल की पार्टीशन हुई थी? बंगाल की पार्टीशन के टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। जब बंगाल की पार्टीशन हुई थी, और कब हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी बंगाल की पार्टीशन, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। जब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन जलियांवाला बाग ट्रेजेडी अकर हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? जब जलियांवाला बाग की ट्रेजेडी हुई थी तो तब गवर्नर जनरल इंडिया के कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड। कौन थे? कॉर्नवालिस, कर्जन, रिपन, क्लेम्सफोर्ड। कौन थे? अब तो थोड़ा थोड़ा पता लग गया, बता दो इसका आंसर। लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड थे। कौन थे? क्लेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग ट्रेजेडी कब हुई थी? बहुत आता है, 1919 में हुई थी। कब हुई थी जलियांवाला बाग ट्रेजेडी? 1919 में। और कौन थे उस टाइम के गवर्नर जनरल? लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड। अच्छा, एक क्वेश्चन बताना, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी के लिए एक कमेटी बैठाई गई थी, एक कमीशन हुआ था, उस कमीशन का क्या नाम था? क्वेश्चन समझ में लग गया ना? कमीशन का क्या नाम था जो जलियांवाला बाग ट्रेजेडी के लिए बैठाई गई थी? उसके बाद मैच द फॉलोइंग करना आप लोगों ने, बहुत ध्यान इसमें आपके। ये मैच द फॉलोइंग ना, ये एक क्वेश्चन नहीं है, इसमें 5 क्वेश्चन कवर किए गए, ABCDE। ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं है, 5 क्वेश्चन है इसमें, तो ध्यान से सुनना। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रीडिंग। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ INC क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। स्वदेशी मूवमेंट, चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड रेलवे एंड टेलीग्राफ लाइन। तो हम इवेंट से शुरू करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ INC, ईयर आप मेरे को बताओगे, उस टाइम गवर्नर या वॉइसरॉय कौन थे वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इवेंट का ईयर कौन बताएगा? आप लोग। तो फॉर्मेशन ऑफ INC किसके द्वारा की गई थी? उस टाइम के वॉइसरॉय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। फॉर्मेशन ऑफ INC के द्वारा टाइम कौन थे? लॉर्ड डफरिन। स्वदेशी मूवमेंट के टाइम कौन थे वॉइसरॉय? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन और किस टाइम पे थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और कौन से ईयर में ये सब कुछ हुआ था? चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट जब हुआ था, क्या हुआ था? चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट, कुछ पता है किसी को? चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट के बाद महात्मा गांधी जी के को, जब महात्मा गांधी जी ने एक मूवमेंट चलाया था, हिंट दे देती हूँ कमेंट बॉक्स में, महात्मा गांधी जी ने एक मूवमेंट चलाया था, फिर उसमें एक इंसिडेंट हो गया था, तो उस मूवमेंट को क्या कर दिया था? बंद कर दिया गया था। और ये पहली बारी था जब महात्मा गांधी जी को जेल हुई थी इस इंसिडेंट की वजह से। तब वॉइसरॉय कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। हिंट दे दिया सारा चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट का। मूवमेंट आप बताओगे कि कौन सा चला था? डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के टाइम लॉर्ड रिपन। रेलवे एंड टेलीग्राफ के टाइम लॉर्ड डलहौजी। बहुत मैस्डअप हो गया, अलग अलग कलर से मार्क कर देती हूँ। फॉर्मेशन ऑफ INC लॉर्ड डफरिन। स्वदेशी मूवमेंट लॉर्ड कर्जन। चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट लॉर्ड रेडिंग। इसके बारे में बताना ज़रूर, चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट जिसको नहीं पता, अगर चाहते हो कि मैं बताऊं तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कर देना। डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन। और रेलवे एंड टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी। अब तो क्लियर है सबको? तो क्या आंसर हो जाएगा? A with 4, B with 5, C with लॉर्ड डफरिन 1, लॉर्ड कर्जन चौड़ी चौड़ा स्वदेशी मूवमेंट, और लॉर्ड रीडिंग चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? A ऑप्शन। इसका आंसर क्या होगा? A ऑप्शन। चेक कर लेना जब दोबारा करोगे, A ऑप्शन ही बनेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज और आर एसोसिएटेड विद लॉर्ड लिनलिथगो? कौन सा इवेंट है किसके एसोसिएटेड है? लॉर्ड लिनलिथगो के में हुआ था। क्रिप्स मिशन, शिमला कॉन्फ्रेंस, क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन के बोथ ANC? इसका आंसर क्या होगा? बोथ ANC। जब क्रिप्स मिशन और क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन पास हुई थी तब हमारे वॉइसरॉय कौन थे? द गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो थे। इनके ईयर बताओगे, क्रिप्स मिशन, शिमला कॉन्फ्रेंस और क्विट इंडिया मूवमेंट के, ये सारे इवेंट्स के। ये मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं प्ले। कभी कभी आता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको
अरेंज करना इन ऑर्डर्स को, तो इनकी डेट्स ईयर आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, व्हेन द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, उस टाइम वॉइसरॉय कौन थे? जब कैलकाटा से दिल्ली इंडिया की कैपिटल शिफ्ट हुई थी तब वॉइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। कैपिटल शिफ्ट कब हुई थी हमारी? 1911 में। 1911 में कैपिटल शिफ्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? अब इसमें एक मैंने आपको बताया था, अगर आपको आएगा इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल माउंटबेटन, अब इंडियन कौन था? माउंटबेटन इंडियन तो नहीं था ना, इंडियन कौन था? अब तो पता लग गया होगा आंसर, सी राजा गोपालचारी। सी राज गोपालचारी, सी राज गोपालचारी, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ था तो कौन था हमारे गवर्नर जनरल? कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड रिपिन के लॉर्ड कैनिंग? कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इसमें बताना, जब रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1858 का एक एक्ट पास किया था, उसमें क्या पास किया था? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर? सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के टाइम गवर्नर जनरल कौन रहे हैं इंडिया के? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपिन के लॉर्ड कैनिंग? इसका आंसर आप मुझे बताओगे कि सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के टाइम गवर्नर जनरल कौन रहे हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस, डलहौजी, लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड कैनिंग। कैसे? एडिटिंग करके, हर चीज़ के हर के बारे में मैंने आपको कुछ ना कुछ बताया। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के टाइम कौन थे? सोचो, ये आप लोगों का होमवर्क है एक क्वेश्चन। हु साइन द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद महाराजा रंजीत सिंह? जो फ्रेंडशिप ट्रीटी थी विद महाराजा रंजीत सिंह किसके द्वारा साइन की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक के लॉर्ड कैनिंग? किसके द्वारा की गई थी? विलियम बेंटिक के द्वारा। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। सेकेंड एंग्लो सिख के वॉर आप लोग मुझे बताओगे उसका आंसर क्या? उस टाइम के गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, ये थे आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, और उनके बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल बताई है। आप लोगों, मैं उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो बहुत अच्छे से सुनी होगी, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन कोई भी मिस ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप कोई टॉपिक करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप नेक्स्ट टॉपिक कौन से किस टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर कौन से टॉपिक में चाहते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर लेक्चर की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करा करें और देखा भी करें, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को पसंद आ रही है। अगर कुछ नहीं पसंद आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आप लोगों के डाउट्स और क्लैरिटी के साथ आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं पसंद आएगा, और अब आप लाइक और शेयर करेंगे ताकि आप पढ़ते रहें और हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।